हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज हो चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है, पुणे से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये साल 2024 की अंतिम भर्ती है। सो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि ये भर्ती सिर्फ आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक ट्रेड है, वही ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली आईटीआई पास आउट चाहिए। इससे पहले डिप्लोमा और बीटेक की वैकेंसीज निकल चुकी है, लेकिन ये जो वैकेंसी आई है वो ओनली आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में। तो आप सभी कैंडिडेट को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, जितने स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी आईटीआई वालों, चैलेंज है, एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आरआरबी टेक्नीशियन आने वाले कुछ दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम्स होगा आपका। ग्रुप डी की वैकेंसीज की अपडेट आ चुकी है। जनवरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं करीब 32,000 पोस्ट में, तो बहुत ज़्यादा मौका है। पहली क्वेश्चन ये है, मतलब एक ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है आपका कि वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन रक्षा मंत्री मंत्रालय से वैकेंसी निकाली गई है। तो कमेंट में बताइए कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है अभी। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आयुध निर्माणी देहू रोड, ये देहू रोड पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। तो जॉब लोकेशंस आपका पुणे महाराष्ट्र में होगा। म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई। हालांकि अभी जितनी भी वैकेंसी देखो तो मोस्टली म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड के ही तरफ से निकाली जाती है। एवीएनएल, जो एवीएनएल होता है, यानी कि आपका आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इस डिपार्टमेंट से जब भी वैकेंसी निकलेगी एवीएनएल से, तो इंडियाज़ के सभी ट्रेड के लिए, मैक्सिमम ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकलती है। यंत्र इंडिया लिमिटेड से भी निकले तो वहाँ से भी निकलती है। बट म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड ये गोला बारूद की कंपनी है, यहाँ पर गोला बारूद बनाए जाते हैं, ये अलग फैक्ट्री है। तो यहाँ पर आपको एक ही ट्रेड की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, एओसीपी ट्रेड के लिए। और ये वैकेंसी टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एफटीसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि लगभग 4 साल का जॉब हो जाता है। आईटीआई स्किल्ड की पोस्ट पर वैकेंसीज है, स्किल्ड ग्रेड का ही पोस्ट है। 19,900 प्लस डीए, यानी कि डियरनेस अलोनेस, अप्रॉक्सीमेटली 27,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें। 149 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो वैकेंसी कम नहीं है। जनरल के लिए 31 है, ओबीसी के लिए 53 है, एससी 30 है, एसटी 15 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 20 वैकेंसीज है, ये एसएम के लिए 20 है, बट ये ऐड नहीं होता है। टोटल 149 पोस्ट पर अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है, तो मौका मत छोड़िएगा। बट और जो डिपार्टमेंट आपका होगा डीबीडब्ल्यू, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर, मैं पहले बता चुका हूँ, एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब एओसीपी ट्रेड होता क्या है? अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये रेयर होता है बहुत ही ज़्यादा, और रिस्की जॉब होती है ये सब चीज़ों की। केमिकल प्लांट है, ब्लास्टिंग एरिया में आपको जॉब्स मिलने वाली है, क्योंकि पहले ही बताया गया है डेंजर बिल्डिंग वर्कर। तो अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं कि आपको बिल्डिंग में बनाने में रखा जाता है, ये आपकी ब्लास्टिंग एरियाज होते हैं, डेंजर बिल्डिंग, वहीं पर आपको रखा जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में जॉब लोकेशंस होगी। और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए या तो फिर आईटीआई होना चाहिए, दोनों में कोई चीज़ हो। ओके, या तो एओसीपी ट्रेड में एनसीवीटी आईटीआई पास आउट हो, या फिर एओसीपी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो 10 पास करके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आईटीआई विल बी कंसिडर, यानी कि टोटली आईटीआई जो होनी ही चाहिए, चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं से भी किया हो। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीएससी वालों को 5 साल की, एंड ओबीसी वालों को 3 साल की। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ईयर आपको एएसएम में छूट मिलने वाला है। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आपको प्रिंट आउट करनी है। प्रिंट आउट करने के बाद, और ये एओसीपी ट्रेड के लिए देहू रोड,
यहाँ पर फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा और सारी चीज़ें कैपिटल ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है। और इनके जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं एक्स्ट्रा कॉपी आपको फोटोग्राफ वगैरह रजिस्टर्ड करिए यानी साइन करके आपको अटैच करिए इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। ओके, जिसके लिए आपको 31 जनवरी 2025 तक डेट दिया गया है। तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर्म अप्लाई करके भी बताऊंगा, थोड़ी सी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप खुद से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 दिन की ड्यूटी होगी आपकी, जो कि मेंशन है। 8 घंटे पर डे आपको काम करना होगा और सेंट्रल डीए जो आपको देती है अप्रॉक्सीमेटली 45%, तो वही आपको मिलने वाली है। तो सेंट्रल ड्यूटी वही है जो 45%। बाकी बात कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका, मार्क्स बेसिस पे। उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सबसे पहले मेरिट होगा, मेरिट पे कट ऑफ एंड आपको शॉर्टलिस्टेड की जाएगी फॉर ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। एग्जाम नहीं होगा आपका, एग्जाम के लिए टेंशन ना लें, बट ट्रेड टेस्ट आपका कंपलसरी है, ट्रेड टेस्ट आपका होगा ही होगा। उसी के बेसिस पे देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस भी ली जाएगी, उसके बाद ही आपको जॉब्स मिलेगी। ओके, बाकी बाद में फॉर्म दिखा देता हूँ आपको, तो कोई डाउट आपको नहीं रहने का। ये आपका फॉर्म है, फॉर्म आपको अपना लेटेस्ट ये फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इस पर अपना लेटेस्ट फ़ोटो पेस्ट करनी है और यहीं पर मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी है, कैटेगरीज, नेम वगैरह, नेशनलिटी इंडियन, आपका नाम, पता, नाम, ये सब फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल 10 से फिलअप कीजिएगा, 10, 12 ITI जो भी आपका है या फिर 10th ITI। देन आपको यहाँ पर NCVT ITI की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, जो कि AOCP ट्रेड्स। यहाँ सबसे पहले अप्रेंटिसशिप की डिटेल देना होगा, NAC जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, अप्रेंटिसशिप की डिटेल यहाँ पर दें कि आपने कौन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया हुआ है अप्रेंटिसशिप। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग देना ITI की, जो आपने ITI पास आउट किया, ITI की डिटेल आप यहाँ पर दोगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो दे सकते हैं, ना तो इसको छोड़ दीजिएगा, ज़रूरी नहीं है। क्वालिफिकेशंस कौन कौन सा आप दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी, ध्यान रहे। उसके बाद डिक्लेरेशन में अपना नाम देना है, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। देन जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे क्या क्या दे रहे हैं उसका जेरोक्स करके आपको भेजनी होगी। ध्यान रहे एक चीज़ का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आपको अप्रेंटिसशिप है, जो इसने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उसकी डिटेल देनी है। जैसे नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेंशन है ना, जो 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है वो अप्लाई करेंगे, उसके लिए फिल करना है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप पहले कभी नहीं किया है तो इसको फिल नहीं करना है। अदर डिपार्टमेंट में किया है तो भी फिल नहीं करना है। बाकी बात रही ITI स्टूडेंट, अगर आपको अपने ट्रेड से किया है OCP, तो आपकी डिटेल यहाँ पे फिल कर रहे हैं। यहाँ पर ITI की डिटेल होगी, ना कि NAC की। NAC कंपलसरी नहीं है ITI वालों के लिए, 10th वालों के लिए कंपलसरी है। ओके, बाकी बात ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे सर आपका वेबसाइट जो लेटर वाला है वो चल नहीं रही। गाइस वो अपडेटिंग में है, एक न्यू साइट आपकी डायरेक्टली आ रही है successdilip.com के नाम से, बहुत जल्द जनवरी 2025 में लॉन्च होगी। सारा चीज़ यही फंक्शन होगा, बट ये खुद का हमारा होगा successdilip.com, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर कमेंट कर रहे थे सर लेटर वाला क्या है, लेटर वाला समझ में नहीं आ रहा है, सक्सेस दिलीप बताइए। तो सक्सेस दिलीप का ही आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। तो वहाँ पर सारी अपडेट, ये सब नोटिफिकेशन वगैरह सब आपको वहीं पर मिलेगी, और अप्लाई करने का लिंक वगैरह भी। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।